कोई मुझे कितना भी वो कह दे कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी, जब नुकसान होता है तब आप उसके अपने आप को बेवकूफ नहीं बोलते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है XUV 700 AX5। बट यार ये बहुत ही स्पेशल कार है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इधर पीछे देख सकते हैं ये भाई किसकी कार है। जी हाँ, ये कार है संस्कारी सुमित भाई की। आप लोग उन्हें जानती हैं, YouTube पे आप लोगों ने उनकी वीडियोस जरूर देखी होगी, शॉर्ट्स पे भी वो आपको जरूर मिलते रहते होंगे। इसलिए मैंने बोला कि ये वाली वीडियो ना स्पेशल है। बट ओनरशिप से पहले ना मैं आपको ना ओवरव्यू दे देता हूँ भाई कार का। ये है XUV 700 का AX5 वेरिएंट, जो कि है डीजल मैनुअल है। ये मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाती है। एमहॉक वाला इसमें इंजन आता है भाई 2200 सीसी का, जो आपको प्रोवाइड करता है 183 bhp विद 420 Nm ऑफ टॉर्क। अगर ये ऑटोमेटिक होती है ना, इसमें आपको मिलती 450 Nm ऑफ टॉर्क। और अगर ये पेट्रोल होती, इसमें आपको मिलती 200 bhp। मतलब यार 200 bhp बहुत ही ज़्यादा होती है जो एम स्टील इंजन में आपको मिलती है महिंद्रा के। बट ये है भाई डीजल, इसकी एवरेज बढ़िया है। अभी मैंने देखी भाई एवरेज अंदर दिखा रही 19 की। हल्द्वानी से इधर आए हैं भाई ये इंड्री। अभी हम वही फंक्शन वगैरह में आ रखे थे तो मिले भाई। बट वो सब बातें अभी हम बाद में करेंगे, वो आपको व्लॉग में दिख जाएगा। फ्रंट से स्टार्ट करें ना, महिंद्रा की OG XUV 700 वाली ग्रिल, महिंद्रा का ये न्यू ट्विन स्पीक लोगो। एंड जो ट्रीटमेंट है बढ़िया लगता है, सिल्वर ट्रीटमेंट। बट यार इधर देखो, ये वाला ट्रीटमेंट देखो, इंडिपेंडेंस डे पे भाई ने कराया था। बढ़िया, मतलब कि यूनिक सा लगता है। एंड कार तो यार आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। और AX5 वेरिएंट ना मेरा तो पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि ना मुझे वैल्यू फॉर मनी यही लगता है। जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स है ना, उनमें ना इलेक्ट्रॉनिक्स की दिक्कतें आती हैं। आपको पता ही है क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी तो रिसेंटली ना वैसे कुछ आई नहीं है, बट शुरू में इनिशियली जो आई थी ना, इंफोटेनमेंट स्क्रीन बिल्कुल ही खलास हो गई थी। बट वही बात है, प्रॉब्लम्स अलग चीज़ें हैं। बट इस चीज़ पे अभी हम फोकस करें ना, ये ना मिडनाइट ब्लैक कलर है। और जो मैं देख रहा हूँ ना, भाई ने ना कोई कोटिंग वगैरह PPF वगैरह नहीं कराई है। अभी पूछेंगे इसका भी क्या रीज़न है। आप देख सकते हैं कितने सारे स्क्रैचेस वगैरह अभी पड़ रखे हैं। एंड रेन वाइजर लग रखे हैं, मतलब कि एक्सेसरी वगैरह थोड़ी बहुत लग रखी है। एंड इस वाले वेरिएंट में ना आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर साइज की बात करें 235 R17 है। एंड अलॉय व्हील्स भी ना इसके अलग हैं। जो टॉप मॉडल है उसमें आपको अलग अलॉय व्हील्स आते हैं। मतलब यार कार का ना ओवरव्यू तो यही है। बट जो मेन बात आ जाती है ना, मैं आपको ओनर से मिलवाता हूँ, फिर जानते हैं इसको लेने का मेन रीजन। और बहुत ही ऐसी ऐसी बातें जो आपने उनके मुंह से शायद अभी तक नहीं सुनी होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, संस्कारी सुमित भैया, भैया क्या हाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा बिग फैन, लिटरली बिग फैन। मतलब जो आपकी आवाज का मैं दीवाना हूं ना यार। जब भैया आज पहली बार मिले थे ना, अभी 3-4 घंटे हो चुके, मैंने भैया को यही बोला, भैया यार आपकी आवाज लाजवाब। तो भैया पहले ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि ना आपका ओनरशिप ना एक ही देखा है मैंने पूरे YouTube पे, वो भी अरुण भाई की वीडियो में। ठीक है, हाँ मुझे पता है। दिल से बंदा बढ़िया। हाँ, कोई बुरा भी मान जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं चाहता नहीं, ऐसा नहीं है मेरा नाम लेके कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। जो दिल से लगता है भाई, उससे बात करने में मजा आता है। हाँ, भाई से मिले हैं इतनी देर, उसने कहा, अरे मैंने कहा यार थैंक यू सो मच भैया। कार से पहले ना भैया आप अपने बारे में बताओ थोड़ा, कि YouTube से पहले का थोड़ा, मतलब कि क्या था। हमने तो देखो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अच्छा, जैसे सोचते हैं हर लड़के की तरह सबका होता है कि भैया हमें गाड़ियाँ पसंद है, ये सबको पसंद होती है बिल्कुल, हाँ जी। वैसे अपन को भी पसंद थी। अच्छा, बीटेक कर ली, गाड़ी वाड़ी से प्यार था उसके ऐसे। फिर उसके बाद भाई जब होता है ना अपनी सैलरी की या कमाई की वैल्यू करनी होती है, तो भाई आपको जॉब करनी जरूरी है। बिल्कुल। तो जॉब की 1.5 साल, और जॉब भी दुनियादारी सीखने के लिए। उसके बाद वही जो अंदर कीड़े थे वो ज़्यादा देर रोक नहीं पाए। और ये कहें, ये था कि शुरुआत से क्रेज रहा था गाड़ियों के बारे में बात करना दोस्तों से इधर उधर। लॉकडाउन में किससे करते, तो हमने सोचा चलो भाई लोगों से ही कर ले यार, है ना। अरे घर में बैठे बैठे क्या करते, तो वहीं से शुरुआत हो गई। बस यार आपके सामने सब कुछ। तो भैया वैगन आर से, मतलब जो मैंने आपको देखा उससे पहले ना ट्राइबर की भी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। बट जो मेनली जो पॉइंट आता है ना उनका, भाई वैगनर वाला बंदा है तो वैगनर चला के वीडियोस डालता है। ठीक है, वैगनर से यार XUV 700 तक का सफर कितना आसान था, कितना मुश्किल था। लोगों को लगता है भाई यूट्यूबर है, आसान था, बट स्ट्रगल थोड़ा था। मतलब ये नहीं सिंपैथी वाला स्ट्रगल, बट थोड़ा बहुत आप ओवरव्यू सा दे दो भाई कि कितना कैसा था सफर, कैसा था, मेन जो क्रक्स है। भाई देखो, आपको किसी का भी चैनल बता देगा कि उसकी जर्नी कैसी रही है। हाँ जी। अगर आप सीधा मेरे को XUV देखकर कहने लगोगे भाई पीछे से पैसा होगा, ये होगा, उसकी सपोर्ट होगी, ये बहुत चीजें, बहुत बात करने वाले होते हैं। लेकिन आप पहली वीडियो देख लो, उसके बाद बीच की वीडियो देखो, पूरे चैनल की। हाँ जी। कितने टाइम में कितनी वीडियोस डली हैं, कितने कितने गैप पे डली हैं, आपको वो सारे कीज पता लग जाएंगी। 2.5 साल हुए हैं मेरे को अब तक। 2.5 साल में 1600 से ऊपर वीडियो डल गई है। एक दिन के 2 वीडियो से ऊपर एवरेज है। हाँ जी। तो आप ये समझ लो कंसिस्टेंसी क्या रही थी। बिल्कुल। दिन रात भाई खाने का नहीं सोचते थे, भले ही देखने में है खाने का ही सोचते थे। अरे भाई खाने का नहीं सोचते थे।
बस ये होता था कंटेंट कैसे डले। और धीरे धीरे देखो, कहीं भी मेहनत कर रहे हो वो रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। एक्सयूवी दिख रही है, कुछ और आ गया। और भैया उससे पहले कांग्रेचुलेशन न्यू फ्लैट के लिए भी। और मैंने भैया की ना पता है कौन सी वीडियोस देख रखी है, जब आपके बाल बड़े होते जाओ, हेयर बैंड भी लगाते थे, पता है, मतलब इतनी स्टार्टिंग वाली वीडियोस भी देख रखी है यार मैंने भैया की। कोई भी कहेगा ना, हाँ सीरियसली कह रहा हूँ, कोई भी कहेगा कि बाल क्यों कटा है, कहीं कहता है गंजा गंजा गंजा, पता है बोलते हैं, है ना भाई, बाल इतने हैं इसीलिए काट दिए। सिर्फ इस वजह से मैं जब धूप में जाता था या वीडियो शूट करता था ना, जैसे अभी हवा चल रही है, आपका हर 2 मिनट में बालों पे हाथ जाएगा। हाँ जैसे भैया मेरा देख सकते हो, ये हाल है, डेंसिटी ज्यादा है आपके बालों की, मेरी भी। हाँ तो वैसे ही मेरा बहुत डिस्टर्ब होता था यार, मैं कि क्या करूं। अच्छा भाई इस वजह से मैंने उड़ा दिए थे बाल, सिर्फ काम पे फोकस करने के लिए मैंने घर में ट्रिमर था, उससे बाल उड़ा दिए थे। अच्छा जी। और मैं उसके बाद मेरा हाथ लॉकडाउन में? हाँ लॉकडाउन। अच्छा। उसके बाद मेरा हाथ नहीं लगा बालों पे, और तब मुझे ये फील हुआ चलो एक ऑब्स्टेकल जो थी वो हट गई, वो हट गई। तब से 2.5 साल हो चुके हैं, मैं बार्बर पे नहीं गया हूँ। अच्छा। जो कटिंग करता हूँ घर पे, खुद ट्रिमर मारता हूँ, तो बस हो गया। ये है, लोग कहते हैं ना कि मेहनत क्या है। तो भाई जितने भी आपके वो है ना, जिनसे आप वो हो रहे हो, वो भी चीजें हैं आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, उनको दूर करते रहो, सक्सेस पास आती है। ये तो चलो भैया की होगी थोड़ी बहुत लाइफ की बात है, क्योंकि भैया ने ना मतलब यूट्यूब पे इतना नहीं आते हैं जैसे उन्होंने खुद ही बताया। बट अब आ जाते हैं भैया कार पे, ठीक है। XUV 700 ही क्यों? क्योंकि जब मैंने आपकी वीडियोस फॉलो कर रहा था ना, उस टाइम पे आप कह रहे थे यार मैंने इसका बेस मॉडल देख रहा था, आपके बजट इशू था, तो AX5 पे मतलब क्यों, कैसे? नहीं, एक्चुअल में बजट था करीब 12-13 लाख का, ठीक है। बेसिकली क्रेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्रेटा वही आती है, ट्रेंड में भी वही है, देखने में भी थोड़ा सा लगती है, अच्छी सी गाड़ी है ना, वो था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि महिंद्रा वालों का इतना प्यार था, जो पर्टिकुलर वो शोरूम है वहाँ, अच्छा, उन्होंने कहा था हो जाता ना कि हमें देनी है आपको गाड़ी, हमें देनी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये होता ही है यार कि बेस मॉडल में, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, क्योंकि बेस मॉडल में फिर छड़वानी पड़ती है गाड़ी। बिल्कुल। मैं मानता हूँ जो भी आप ले रहे हो, हाँ, या तो उसमें मैनेज कर लो, फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज कर लो, अगर बजट आप नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल, या फिर आप थोड़े देर रुक जाओ, 5-6 महीने बजट बढ़ा लो, तब वो वाला वेरिएंट हो। ये बीच का वेरिएंट था, उस समय बजट नहीं था मेरे पास, लेकिन कहीं ना कहीं से जोर मारा, फाइनेंस ही भाई, कैश कुछ नहीं है, तो सोचा अच्छा, फाइनेंस बढ़वा लिया मैंने। अच्छा अच्छा, लेकिन ये ले ली, और इसका और क्रेटा का फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल यार। 182 bhp, 420 Nm टॉर्क, बहुत, और साइज भी यार आप कार का देख लो। तो भैया आपने ना, में खड़ा नहीं होता, मैं और छोटा लग रहा है। हाँ भैया की हाइट थोड़ी 5'5" है आपकी हाइट। तो आपने ये मिडनाइट ब्लैक कलर क्यों चूज करा? सबसे बढ़िया ये लग रहा था यार। बट अभी तक जो मैंने नोट करा है ना, इसमें ना आपने कोटिंग करा रखी है ना PPF, रीजन स्क्रैच वगैरह भी दिख रहे हैं जैसे। स्क्रैच बिल्कुल बाहर चलेगी, स्क्रैच पड़ेंगे बिल्कुल, और इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो ज्यादा ही पड़ते हैं। हाँ, और ये डार्क कलर है। कुछ ऐसा है, इसका जो ऊपर सबसे फाइनल कोट जो होता है ना, जो थोड़ा रेजिस्ट करता है बाकी चीजों को, वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ, जिसकी वजह से और ज्यादा स्क्रैचेस लग रहे हैं। लेकिन ये है कि यार चला रहे हैं, फील ले रहे हैं इसका, जब ज्यादा स्क्रैचेस लगने लगेंगे तो इस पे रबिंग वगैरह या वो करा लेंगे बस। तो मतलब जैसे आप इसी फील्ड में हो, आपको बताइए कितना ट्रेंड चले भाई PPF, सिरामिक, तो ये ना कराने का रीजन? ना कराने का ये रीजन है भाई, जो चीज कंपनी की होती है ना, आप एडहेसिव है उसके अंदर। कोई मुझे कितना भी वो कह दे कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी, हाँ जी। लेकिन कुल मिला के जब नुकसान होता है तब आप उसके अपने आप को बेवकूफ नहीं बोलते। आप किसी भी उस पर्टिकुलर ब्रांड को कह देते हो इसकी कमी थी, लेकिन भाई इसके ऊपर आप कुछ भी लगाते हो किसी भी तरह से, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 5 महीने बाद, वो आपको प्रॉब्लम देता ही देता है। किसी में अगर बबल नहीं पड़ रहे, कुछ टाइम में डीके हो जाता है मटेरियल जो होता है ना, वो इजीली छूटता भी नहीं है। अच्छा, वो इजीली छूटता भी नहीं है। आप ऐसे ऐसे करोगे, जब बहुत पुरानी पन्नी सी हो जाती है ना, वो टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, धूप की बारिश की वजह से वो सड़े जैसी जाती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। अरे मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों, मैं ना किसी को बोलता हूँ, भाई ने भी लगा रखा है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लगा रखा है, लेकिन मैं लगा लिया यार। देखो सबका वही अपना अपना ओपिनियन होता है यार, मुझे मतलब मैं इन्फ्लुएंस हो गया कुछ कह लो, मतलब मैंने करा लिया, वो छोड़ते हैं। अभी आपको कितना टाइम हो गया भैया कार लिए हुए? 4.5-5 महीने हो गए, मतलब मार्च 24 में। और अभी कितनी चला लिया आपने? 17,500 चलेगी। और आप इसी फील्ड के बंदे हो, तो आपसे अच्छे कोई नहीं बता पाएगा इसके पॉजिटिव्स। भाई चलने में जो चीज, मतलब देखो सबसे पहले तो हेड टर्नर है, बिल्कुल देखते हैं लोग, जबरदस्त चीज है। हाँ। ऐसा डिजाइन पता नहीं, महिंद्रा ने XUV 500 में ऐसा डिजाइन बनाया था जो आज भी रोड प्रेजेंस रखती है 10 बिल्कुल, साल बाद, 12 साल बाद। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद ये डिजाइन बनाया इन्होंने। अच्छा। ये अगले 10 साल तक हेड टर्नर रहने वाला है, ये कंफर्म है।
उसके साथ साथ जो इसकी स्टेबिलिटी है ना भाई, है ना, जो मतलब बॉडी रोल तो है ही नहीं बिल्कुल यार, अभी भी भगा रहे थे। चलती है ये। हाँ। जो अंदर इसका मतलब कैबिन में रिफाइनमेंट आपको फील होती है, इंजन में हर एक चीज किसी भी एस्पेक्ट में। हाँ जी। कोई कहेगा इसका स्टेबिलिटी बताओ, कोई कहेगा भाई इसका इंजन परफॉर्मेंस बताओ, कोई कहेगा कुछ भी, हर एक चीज में नंबर 1 है। अभी ना मैं आपसे नेगेटिव पूछूंगा, बट उससे पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ये वाले नेगेटिव नहीं चाहिए कि भाई AX5 में जैसे अभी ऑटो फोल्ड मिरर नहीं है, वो सबको पता है, ठीक है। मैं वो चीज हटा के इसके अलावा कोई नेगेटिव बताओ जो आपको लगता है। यार सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि ना लोग ज्यादातर कहते हैं भाई AX5 में ये नहीं है वो नहीं है यार, तो आप ये खुद देखो। हाँ, और मैं गया था गाड़ी लेने, हाँ, उन्होंने मेरे को ये थोड़ी कहा था कि सर इसमें ये है, पैसे ले लियो। वो तो आपको नॉलेज है ही, ठीक है, पता ही है। और ये तो देखो अगर ये नहीं है तो भाई उस हिसाब से पैसे भी तो कम खर्चे हैं ना, इसलिए वो नेगेटिव्स नहीं, कुछ इसके अलावा अगर आपको लग रहे हैं सेगमेंट के हिसाब से ये फीचर डाल देने चाहिए थे। हाँ, वो बात है ना। ऐसे तो AX7 लग्जरी में भी लोग कहते हैं वेंटिलेटेड सीट डाल दो, समझ रहे हो, पर वो जब नहीं है तो नहीं है ना यार, जो है उसमें था कि जो आपको लग रहा हो कि भाई दिक्कत आ रही है अभी भी। इसमें यार क्या दिक्कत होता है यार, अब मुझे पहले बता देते ना, मैं सोच के रखता। जो मुझे एक लगती है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपके हाथ में की है जो की थोड़ी सी अगर प्रीमियम कर देते थार से लेके XUV700 में यही की लगती है भाई इस समय। मतलब मैं ये अंदर की चीज बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। जितना वॉल्यूम आ रहा है ना, ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा यूनिट जो है इंडिया में बन रही है, ये हेला बना रही है, हाँ, है ना। इसीलिए इंडिया में बन रही है, ज्यादा उसमें भसड़बाजी नहीं चाह रहे, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है। अलग अलग डिजाइन का चाहेंगे ना, आप भी समझ रहे हो, समझ गया बिल्कुल। जो वेंडर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आती है दिक्कतें। बस इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से सेफर साइड चलना चाह रहे हैं। पहले देखो XUV 300 में भी लगाते थे कि हाँ जी, हाँ पहले, अब तो यही आती है, बताओ। तो इसीलिए कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म कर देना चाह रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि होनी चाहिए तो बिल्कुल कहूंगा होनी चाहिए थी। हर आदमी कहता है कि थोड़ा सा तो हाँ भारी, अगर मैं उनकी तरफ से सोचूं तो ठीक है। मतलब आपको पता है बात, कॉमन मैन को तो नहीं पता ना यार, जैसे मान लो है ना, तो वो तो ये कहते हैं, वही चक्कर है। तो इसके अलावा कोई आपको पर्सनली नहीं लग रहा है नेगेटिव, ये तो जैसे मैंने बोल दिया। हल्की फुल्की वो जो सस्पेंशन में इसमें आवाज आती है, अभी तो नहीं आ रही जैसे हम बैठे थे। नहीं ऐसे नहीं आती है। हाँ जी। जैसे कभी कभी ब्रेकर आ जाते हैं, आप तेज स्पीड पे चल रहे हो, कभी रंबल स्ट्रिप आ जाती है, अच्छा, या फिर ब्रेकर आ जाता है जिसको आपको लगता है मुझे ब्रेक नहीं मारनी, मैं अच्छी खासी स्पीड में हूँ, हाँ जी, होता है ना, हाँ जी, उस मौके पर इसमें अच्छा, एकदम से आगे बहुत तेज आवाज आती है, ठक करके ऐसा लगता है ठुक गया, लेकिन वो ठुकता नहीं है, वो सस्पेंशन में इशू है। अभी तक इन्होंने सॉल्व नहीं करे, जो भी न्यू पीसेस आ रहे हैं उनमें भी ये दिक्कत तो है। रिपोर्ट कर दिया था, बाकी चल रहा है अंदर में। अब मेरे को आदत हो गई है, हाँ, अब तो नेग्लिजिबल लगता है आपको, समझ गया, यहाँ पर आवाज आएगी, ठीक है। तो इसके अलावा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया मैं बाहर से नहीं छिड़वाता कार, ठीक है, आपको नहीं है शौक वगैरह, तो कुछ तो काम कराया होगा, बेसिक क्या काम करा रखे आपने? कुछ भी, सीट कवर्स ये सब, मतलब नहीं वो सीट कवर हाँ, इलेक्ट्रिकल को नहीं हाँ, अच्छा इलेक्ट्रिकल को छोड़ के, मतलब बिल्कुल वो इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं छिड़वाया, प्लस मैकेनिकल जो भी गाड़ी की किसी भी तरह से वारंटी को अवॉइड करता हूँ, हाँ, उस काम को मैं नहीं करवाता। अच्छा, बस देखो मैं तो आपको स्टार्टिंग में आपको फॉलो करता हूँ अच्छी तरीके से। मुझे एक आपने ना एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बोला था भाई मैं करोल बाग आ रखा हूँ, क्रूज कंट्रोल इसमें इंस्टॉल कराऊंगा, तो वो क्या बात थी? देखो क्या था, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन, मैं देखो करोल बाग से कितना दूर हूँ, 250 पौने 300, हाँ बिल्कुल। और जब आपने बोला ना यार लगानी में, कहा यार भैया गए भी हैं, 250 किलोमीटर 270 किलोमीटर करीब पड़ता है, मुझे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि सब ऐसा है। आप मुझसे कुछ कहोगे कि भैया ऐसा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा भाई झूठ बोल रहा है, हाँ जी, मैं आपकी बात मानूंगा, हाँ और जी, आप मुझे कन्विंस करोगे कि भैया आप पहले देखना, है ना, आपके दिमाग में जो है आप पहले वो देखना, कन्विंस होना, फिर कुछ कराना, है ना, हाँ जी, तो वो चीजें मुझसे कही गई थी, अच्छा, है ना, तो उधर जाके मैं वहाँ पहुंचा था, हाँ जी, है ना, लेकिन वहाँ जब पहुंचा तो चीजें मुझे वैसी नहीं मिली, अच्छा, और मैं वापस लौट गया था। ठीक है, मैं उन चीजों में जाता ही नहीं हूँ यार कि मैं किसी का नाम लूं, मैं किसी को कहूँ, हाँ, समझ गया, वो तो मेरा काम यार कार की वीडियो बनाना है। ऐसे तो लाइफ में रोज बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, हर चीज नहीं बताते, हाँ जी, वो चीज जो मैं सोच रहा था वो वैसे इसलिए मतलब ये रीजन था, इसलिए आपने नहीं कराया, बस। अच्छा, चाह तो है यार वो लग जाए, हाँ, अगर अभी सर्विस सेंटर वाले कहेंगे हम लगा देंगे, तो लगवा दोगे, 50,000 रुपए ले लेंगे, हम लगा देंगे, मैं लगवा दूंगा। अभी हल्द्वानी से इधर आते कितनी आसानी हो जाती है, मतलब कि ईज हो जाता है यार, क्रूज कंट्रोल, मैं क्रूज कंट्रोल लगा के जैसे आया हूँ, तो ईज तो रहता ही है ना। और अभी एवरेज क्या दे रही है वैसे आपकी?
18, 18.5, 19। भाई साहब क्रूज में तो भाई 20 निकाल लोगे। अपना पंजे में क्रूज हो गया। अरे। आज तक क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलाई तो अपने आप का ट्रेन कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, निकल जाती है। चलो भैया, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी यार। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। एंड यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यार XUV 700 तो आपको बताइए कितनी हॉट सेलिंग कार है, और भैया ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन भी देना, आपको ये कार कैसी लगती है, कैसी नहीं, कौन सा वाला वेरिएंट आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।